अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पिछला सेशन हमारा टिकटॉक से प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड था और आज का सेशन है कि फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम से आप प्रोडक्ट को किस तरह से हंट कर सकते हैं। नंबर 1 के प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है और नंबर 2 आपने उस प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करना है कि कितने सेलर हैं जो इस प्रोडक्ट को फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे सेल कर रहे हैं और किस तरह का डिज़ाइन है, इमेज है, फ़ोटो है या ऊपर कंटेंट जो लिखा है वो कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछला सेशन बहुत अहम था, उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करें उतनी ही कम है और आज का सेशन भी ऐसा ही है। ये 2 सेशंस ऐसे हैं जिस पे पूरे शॉपिफ़ाई का मदार है। तो मेटा से, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम से प्रोडक्ट हंटिंग को आज हम ए टू ज़ी मुकम्मल सीख लेंगे। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम आज कवर कर रहे होंगे। फ़ेसबुक प्रोडक्ट हंटिंग टूल। बेसिकली फ़ेसबुक हमें एक टूल प्रोवाइड करता है जहाँ से हम बहुत अच्छे तरीके से आसानी से प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं और डिफरेंट कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। तो उसमें फ़ेसबुक एड्स लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन होगा, फ़ेसबुक एड्स लाइब्रेरी सर्च ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट सजेशंस हैं, फ़िल्टर्स फॉर बेटर रिजल्ट्स हैं, पेज ओवरव्यू, सेलर हिस्ट्री और प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में शामिल होंगी। तो अब हम चलते हैं क्रोम के ऊपर। सिंपली आपने गूगल पे चले जाना है, क्रोम ओपन करना है और वहाँ जाके मेंशन करना है फ़ेसबुक एड्स लाइब्रेरी। जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं फ़ेसबुक एड्स लाइब्रेरी, इसी तरह आपने लिखना है और इसको सर्च कर लेना है। तो टॉप पे नंबर 1 पे जो आपको रिज़ल्ट आएगा, सर्च द मेटा एड लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, सर्च एड्स पे कर लें, ओके कर लें। कहीं भी आप फ़ेसबुक एड लाइब्रेरी पे क्लिक कर दें तो आप एक ही पेज के ऊपर आएँगे और मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक भी कर लेता हूँ। इसके अलावा मैंने ये देखें यहाँ पे इसको ओपन भी किया हुआ है, लेकिन अब आपको दिखाने के लिए दोबारा क्लिक किया है। तो ऐड लाइब्रेरी है और उससे नीचे सर्च एड्स हैं। सर्च एड्स में सबसे पहले पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान एक कंट्री है जहाँ पे हम अपनी सारी सर्च को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं या यूएई में हैं, यूरोप में हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, तो आप यहाँ से अपना कंट्री चेंज करके उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं और इसके अलावा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक पूरी लिस्ट आ रही होगी, पूरी दुनिया के ममालिक यहाँ पे आते हैं। फिर आपने ऐड कैटेगरी है। ऐड कैटेगरी पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर 1 के है ऑल एड्स, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जितनी भी प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज वगैरह हैं, वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। और नंबर 2 पे लिखा हुआ है इश्यूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ पे होता है, सोशल इश्यूज़ पे होता है, इकोनॉमिकल इश्यूज़ पे होता है। इस तरह इलेक्शंस के ऊपर बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे होते हैं। विद इन कंट्री हो सकता है, सिटी हो सकता है या वर्ल्ड वाइड भी हो सकते हैं। और पॉलिटिक्स पे मुख्तलिफ तरह की पॉलिटिशियंस पे या पॉलिटिक्स पे कंटेंट बनाते हैं, तो उनके लिए वो लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने चूँकि प्रोडक्ट को सेल करना होता है और उसी से रिलेटेड हमारी सारी चीज़ें होती हैं, तो हम ऑल एड्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आगे आपको लिखा नज़र आ रहा है सर्च बाय कीवर्ड और एडवर्टाइज़र। इसका मतलब ये है कि या तो आप कोई कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लें, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आपको पता है या आप खुद कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके पास फैक्ट्री है या आप होलसेलर हैं, आपके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे उनको सर्च कर सकते हैं या आप किसी कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल देके आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट से मुराद ये है कि एक बेबी ट्रिमर है, एक छोटा सा खिलौना होता है बच्चों के लिए, या कार टॉय, एक बच्चे के खेलने के लिए छोटी सी गाड़ी होती है, तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं। या अगर आपने इसकी पूरी कैटेगरी को सर्च करना है तो सिंपली आप जाकर टॉय लिख सकते हैं। टॉय लिखेंगे तो हर तरह के टॉयज़ आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह से आप मेंस शॉल लिखेंगे तो ये एक प्रोडक्ट हो जाएगी। और अगर आप क्लॉथिंग लिख देंगे या क्लॉथ्स लिख देंगे तो उसमें बहुत सारे कपड़ों की, मेंस की, लेडीज़ की और बच्चों की वैरायटी आ जाएगी, तो वो सारी एक कैटेगरी बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप कैटेगरी और कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि आप यहाँ पे बेचने वाले का नाम, यानी जो भी ब्रांड है, अगर आपको किसी ब्रांड का पता है कि ये ब्रांड है और ये मैंने चेक करना है कि कितनी सेल ले रहा है, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे ये इस वक्त एडवर्टाइज़ कर रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उस ब्रांड का नाम लिख देंगे। जैसा कि एक बहुत मशहूर ब्रांड है चिनाब, ठीक है,
और इसी तरह सितारा है, वो भी बड़ा अच्छा ब्रांड है, गुल अहमद वो भी बड़ा अच्छा ब्रांड है, स्पायर भी बड़ा अच्छा ब्रांड है। तो ये सारे ब्रांड्स हैं। अब इसके अलावा मुख्तलिफ वाइट लेवल की प्रोडक्ट्स के, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के, टॉयज़ की प्रोडक्ट्स के, हर प्रोडक्ट के मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं। तो आप उसमें से किसी भी ब्रांड को यहाँ पे लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो उस ब्रांड की जितनी प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, जो भी एडवर्टाइज़ कर रहा होगा, वो सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने स्टार्ट करना है टॉयज़ से। तो मुझे नहीं पता किसी भी प्रोडक्ट का, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे घर के करीब एक टॉयज़ की होलसेल मार्केट है, तो मैं वहाँ जाके बाय कर सकता हूँ। तो मैंने टॉयज़ लिख लिया, अब इसको सर्च कर लेते हैं। तो फेसबुक हमें ये बताएगा कि टॉयज़ से रिलेटेड कितने लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अब वो डिफरेंट टॉयज़ हो सकते हैं, फिर आप देखेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता होगा, एक स्मॉल साइज़ का, अच्छा, अट्रैक्टिव, न्यू, ट्रेंडी, तो उसके मुताबिक उसको दोबारा से सर्च कर लेंगे। फिर उस टॉय का नाम लिख के, यानी जो भी टॉय का नाम होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसको सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमें ये रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो रिज़ल्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ऊपर लाइब्रेरी आईडी है, यानी फ़ेसबुक के ऊपर ये एडवर्टाइज़ कर रहा है, तो फ़ेसबुक ने उसको एक अपनी तरफ से यूनिक आईडी दे दी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एक्टिव। इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस प्रोडक्ट के ऊपर कैंपेन्स रन हो रही हैं और ये लोगों को नॉर्मल जो फ़ेसबुक यूज़ करते हैं वहाँ पे शो हो रहा है, और ये कैंपेन इस वक्त एक्टिव है। अब तीसरे नंबर पे वो ये कह रहे हैं कि ये वाली कैंपेन कब स्टार्ट हुई, कितने मंथ्स पहले, कितने वीक्स पहले, कितने डेज़ पहले। तो उन्होंने लिखा है स्टार्टेड रनिंग ऑन 20 जून 2024, कि ये 20 जून 2024 को इस प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हुई थी। तो प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहाँ पे इसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है? फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर वगैरह, तो यहाँ पे इसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। अब इसी तरह से ऐड डिटेल्स के ऊपर जाएंगे तो इसका पेज शो हो जाएगा। ये देखें, मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, तो टॉय स्प्रिंकल्स टॉय स्टोर, ये इसके फेसबुक पेज का नाम है। और साथ में आप इसका लिंक देख सकते हैं, इसके टोटल लाइक्स कितने हैं वो देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप व्यू एड्स पे जाएंगे, गो टू पेज जाएंगे, तो जाके इसका पूरा पेज इन्होंने किस तरह से उसको मैनेज किया हुआ है और वो सारी चीज़ें भी वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लेकिन पहले हम इसके पहले पेज को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है इसका ब्रांड नेम और फिर स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब यही होता है कि इस टाइम इस प्रोडक्ट पे एड्स रन की जा रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे इसका कंटेंट है, यानी जो ये एड्स लोगों को दिखा रहा है वो इस तरह से नज़र आ रही है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो नज़र आ रही है, इससे लेके यहाँ तक, ये जहाँ तक ये इसका कट लगा हुआ है पेज का वाइट, तो ये जो चीज़ है ना, ये सारी देखने वाले को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नज़र आ रही है। और उस पे ऊपर ये वाला कंटेंट लिखा है, उसमें ये वाले इमोजीज ऐड हैं, स्पेशल डिस्काउंट ऐड टॉय स्प्रिंकल्स गेट अप टू 50% ऑफ। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से लिखी हैं। नीचे ये चीज़ें लिखी हैं और साथ में आप प्राइस भी देख रहे हैं, 3420 इसकी प्राइस है और शॉप नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप क्लिक करते हैं, या बायर को इसी तरह से शो हो रहा होता है, तो यहाँ पे क्लिक करता है तो जाके इसको शॉप कर लेता है। अब इस तरह ये दूसरा एक टॉय है और ये तीसरा है, ये और ये सेम ब्रांड है, ये एक डिफरेंट ब्रांड है और ये भी एक डिफरेंट ब्रांड है। तो आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स नज़र आएंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी, क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत सारी कुछ ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ सीजनल होंगी और कुछ होंगी जो एवरग्रीन होंगी और हर तरह के मौसम में, हर तरह के दिनों में वो इस्तेमाल होती होगी। अब जैसे ये देख सकते हैं आप कि ये एक छोटे बच्चे के लिए है, एक टब है और उसमें शायद हवा भरी जाती होगी, तो इसमें पानी डाल के बच्चे को बिठा देते हैं तो वो खेलता रहता है। अब ये ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ गर्मी में यूज़ होती है, सर्दी में या दरमियाने मौसम में इसका यूज़ नहीं होता। तो सर्दियों में इसकी डिमांड हाई होती है और गर्मियों में इसकी डिमांड हाई होती है और हर गर्मी में ऐसे ही इसकी डिमांड रहती है। ऐसा नहीं है कि एक साल बिकी अगले साल नहीं बिकेगी, तो ये हर साल बिकती है और नॉर्मली लोग इसको सेल कर रहे होते हैं। अब कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो ख़ास सीज़न से ताल्लुक़ रखती है, उसको बेचने का एक तरीका ये होता है, जो कि सबसे अच्छा है, कि जब सीज़न स्टार्ट हो चुका है तब आपने उसको बेचना शुरू करना है, और जब सीज़न बिल्कुल उरूज पे है, टॉप पे है और 50% सीज़न गुजर चुका है, 50% बाकी है, तब आपने उसको बेचना ख़त्म कर देना है। अगर किसी भी सीज़न के दरमियान में आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ,
तो इसका मतलब है कि आप किसी भी लम्हे लॉस में जा सकते हैं, आपके पास इन्वेंट्री बच जाएगी, क्योंकि कोई पता नहीं है कब अब मौसम चेंज हो जाए, कब सीज़न बदल जाए, कब कुछ नई चीज़ें आ जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब सीज़न टॉप पे आए तो आप अपना स्टॉक ख़त्म कर दें। तो अब चूँकि गर्मी काफ़ी हद तक गुजर चुकी है, अगर अब आप इसका स्टॉक बाय करेंगे, इसको बेचने की कोशिश करेंगे तो शायद उसमें भी आपको कुछ दिन लग जाएंगे। फिर एडवर्टाइज़ करेंगे तो मैच्योर होने में कुछ दिन लगते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा यहाँ से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। अब इसमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आपने उस प्रोडक्ट का कीवर्ड वहाँ पे सर्च कर लेना है। ये देखें यहाँ पे ऊपर सर्च बार है, तो यहाँ पे उसका कीवर्ड सर्च कर लेंगे। अब इस तरह से मैं आपको एक और भी आपको क्लॉथ सर्च करके दिखाता हूँ, उसमें भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने क्लॉथ्स लिख दिया। अब इसमें दुनिया के तमाम कपड़े आ जाएंगे जो कि पाकिस्तान में लोग यूज़ कर रहे होते हैं। उसका भी एक्टिव कब से एक्टिव है, कितनी तारीख है और कितने लोग सेल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें शो हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें, इसको स्क्रॉल कर लें तो इसमें डिफरेंट आपको क्लॉथिंग नज़र आएगी। जितना इसको स्क्रॉल करते जाएंगे इसमें शॉर्ट्स भी हैं और लॉन्ग ड्रेस भी हैं, फुल ड्रेस भी है, इसमें सिले हुए कपड़े, अनसिले कपड़े, दुनिया की तमाम चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि बहुत ही जेनेरिक वर्ड हमने सर्च कर लिया है। अब इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक ऐड के ऊपर समरी पे क्लिक किया है, तो अब वो कह रहा है कि अबाउट दिस ऐड एडवर्टाइजर्स often use the same image or video and text to create ad campaign with different start dates, location or budgets. This section contains the collective data for 2 ads. आपको समझ तो आ गई, चले मैं इसका तर्जमा भी कर देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जब आपने समरी पे क्लिक किया किसी भी एड्स की, तो वो कह रहा है कि ये वाला जो एडवर्टाइज़र है, ये बंदा जो बेच रहा है, ये जो ब्रांड है, इसकी 2 एड्स हैं और ये उसकी लोकेशन को और उसके बजट को चेंज करता रहता है, लेकिन जो उसकी वीडियोस हैं या इमेजेस हैं उनको ज़्यादा चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वीडियोस या इमेजेस जो ये एड्स रन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, इसको आप प्ले भी कर सकते हैं, तो ये प्ले भी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये अच्छी वीडियो है और उसके ऊपर इसको अच्छी कन्वर्जन आ रही है, इसीलिए तो वो इसको चेंज नहीं कर रहा, जबकि लोकेशन चेंज करता है और टाइम चेंज कर लेता है, बाकी सारी चीज़ों पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो इस तरह से इसकी मज़ीद भी आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ डिटेल्स को ले सकते हैं। अब ये देखें, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। आपको नज़र आता है कि यार एक ब्रांड है या एक नेम है जो कि बार बार मुझे शो हो रहा है और बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो मुझे लाजमी तौर पे इस ब्रांड नेम को सर्च करना चाहिए कि ये क्या बेच रहा है। हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं, अमेजिंग शॉर्ट ड्रामा, बल्कि ये नहीं, कुछ और लेते हैं। अब ये एक ब्रांड है जो कि निकर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बेच रहा है। अब इसका हमने नेम ले लिया, अब इसको यहाँ पे आके सर्च करेंगे सर्च बार के अंदर। अब हमें ये पता चल जाएगा कि ये ब्रांड कितनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अब जितनी भी प्रोडक्ट हमें यहाँ पे सर्च बार में उसके नीचे रिज़ल्ट में शो हो रही हैं, वो सारी की सारी इसी एक ब्रांड की हैं। आप देखें यहाँ भी यही नाम है, ये भी और ये भी। इसी तरह इसको स्क्रॉल करेंगे तो मज़ीद नीचे भी इसकी जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी हमें नज़र आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये मेल की फ़ीमेल की किस तरह की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, कितने अरसे से सेल कर रहा है। तो टाइम फ्रेम से बेसिकली आपको ये आइडिया होता है कि इस प्रोडक्ट की सेल कितने अरसे से शुरू है। अगर एक बंदा एक सीजनल प्रोडक्ट को पिछले 3 माह से बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका काफ़ी सारा सीज़न गुजर चुका है और उसने बहुत अच्छी सेल्स ले ली हैं। और अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहूँगा तो ऑब्वियसली मुझे 15-20 दिन तो लग जाएंगे ना अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए, स्टॉक को अरेंज करना है, उसके बाद मैंने उसके क्रिएटिव्स वगैरह बनाने हैं, वीडियो बनानी है, फिर एडवर्टाइज़ करना है, तो ये सारी चीज़ों पे कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है। तो उसके बाद जब मैं बेचना शुरू करूँगा तो ऑब्वियसली चूँकि सीज़न काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका होगा तो मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है और एंड पॉसिबल है कि उसके बाद मेरे पास ज़्यादा दिन ना हो बेचने के लिए, तो इसको बेचना सूटेबल नहीं है। इसी तरह कोई प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज़ करते हुए लोगों को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और उनका कंटेंट भी सेम है और अच्छी चीज़ें बेच रहे हैं, तो उसको मैं ट्राई कर सकता हूँ। अब ये जो सेलर है इसकी लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं है, कोरियन है या पता नहीं कहाँ की है। तो ये आपको पाकिस्तान में क्यों शो हो रहा है? तो बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ कंट्री होती हैं। चाइना के बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या एशिया के मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं।
तो वो बहुत बड़े होलसेलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, और ना तो उनको प्रोडक्ट का इशू होता है और ना ही शिपिंग का, क्योंकि चाइना ने बहुत सी ऐसी कंपनीज़ बहुत सारे ममालिक में बाई की हुई हैं जो कि रेगुलर वहाँ पे शिपमेंट करती हैं। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के अंदर दराज़ है, तो दराज़ अलीबाबा की एक चाइल्ड कंपनी है, और अलीबाबा भी चाइना की है, तो दराज़ जब उसकी चाइल्ड कंपनी है तो वो भी चाइना की है। तो दराज़ की रेगुलर शिपमेंट्स आती हैं चाइना से पाकिस्तान, तो उसके साथ ही वो जो चाइना है वो फैसिलिटेट करता है दूसरे ब्रांड्स को कि वो उनकी फैसिलिटी यूज़ करके लोगों को शिप कर सकते हैं। तो लिहाजा उनके लिए मसला नहीं होता, वो पूरी दुनिया में आपको सेलर्स नज़र आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है जब भी अपना कंपेटिटर चूज़ करना है वो पाकिस्तानी ही चूज़ करना है। कोई चाइना से या किसी भी दूसरी कंट्री से अगर कोई बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको अपना कंपेटिटर या सेलर ही इवन आपने कंसिडर नहीं करना। इसीलिए मैंने इस सेलर को चूज़ किया ताकि आपको ये बात बता सकूँ। तो इस तरह यहाँ पे आप डिफरेंट जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं। इवन अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो यहाँ पे आके गैजेट्स भी लिख सकते हैं, या ट्रेंडी लिख सकते हैं, यूनिक लिख सकते हैं, कुछ भी आपको समझ आता है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं। अब गैजेट गैलिया के नाम से एक बंदे का ब्रांड है, तो इसमें ऑब्वियसली ये बंदा मुख्तलिफ तरह के गैजेट्स ही सेल कर रहा होगा। तो इसको जब आप ओपन करेंगे, इसको आप फेसबुक पेज पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारे गैजेट्स मिल जाएंगे जो भी इसने लिस्ट किए होंगे, और बड़ा अच्छा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे तो मज़ीद डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी। तो ये एक तरीका होता है। आपको कुछ भी नहीं पता तो जो आपको समझ आता है कम से कम आप उसको टाइप करें और सर्च करना शुरू कर दें। मज़ीद आइडियाज़ आपको सर्च रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 13,000 रिज़ल्ट्स हैं, तो 13,000 रिज़ल्ट तो ना ख़त्म होने वाले रिज़ल्ट्स हैं। होपफुली आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा फेसबुक एड लाइब्रेरी का। ये एक फेसबुक का टूल है जो आपको बताता है कि किस प्रोडक्ट को कितने लोग सेल कर रहे हैं, किस तरह से सेल कर रहे हैं, क्या कंटेंट है, कौन से पेज हैं, कौन सा सेलर है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ओपनली शो हो जाती हैं, और इसी तरह आप इसको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर कहीं भी आपने दुनिया में सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। एक आखिरी बात यह है कि यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपने अपनी सर्च को मज़ीद रिफ़ाइन करना है तो यहाँ से कुछ फ़िल्टर्स आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। एक्टिव एंड नॉन इनएक्टिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप एक्टिव एड्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक्टिव एड्स ही शो होंगी जो इस वक्त एक्टिव हैं। अब इसी तरह यहाँ पे आप दिन तारीख वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं कि मुझे किस तारीख से किस तारीख तक की चाहिए। आपको पिछले 1 माह की चाहिए, 2 माह की चाहिए, 3 माह की चाहिए, 4 माह की चाहिए, तो वो तारीख यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे पिछले 1 साल की तारीख भी अप्लाई कर सकते हैं। या अभी देखें आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी तो 3-4 माह बाकी हैं सर्दियाँ शुरू होने में, तो 3-4 माह बाकी हैं, उसके बाद सर्दियाँ शुरू होंगी, तो ऑब्वियसली वो भी 4-5 माह तक तो रहती हैं। 4 माह तक तो मस्ट है सर्दी पाकिस्तान में, पंजाब के इलाकों में भी। तो अगर आपने प्री प्लान करना है कि सर्दियों में मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है तो कौन सी बेचनी है, कैसे बेचनी है, तो आप पिछली सर्दियों का डाटा यहाँ से ले सकते हैं कि उस वक्त कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही थी, किस तरह का कंटेंट था, क्या इंगेजमेंट थी, कितने लोग थे। तो वो सारी हिस्ट्री भी आपके सामने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे शो हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जितनी आप ट्राई करेंगे, जितना आप इसको प्रैक्टिकली लेके चलेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देखें, अगर मैंने इसकी प्रैक्टिस एक दिन में 100 बार की है, तो अगर आप एक दिन में 200 बार करेंगे, 500 बार करेंगे, तो मुझसे भी आगे चले जाएंगे, बल्कि अपने आपके साथ जितने भी लोग ये काम करें उनसे बहुत आगे चले जाएंगे। तो अब 100% ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा, उतना ही फ़ायदा आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।